सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो जैसे कि एक नाम चैप्टर का इंडिकेट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोगों ने 10th का चैप्टर 2 में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, राइट। पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और अलग अलग वैरायटीज जो पॉलिनोमियल के थे। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? बेसिकली कोई भी एक इक्वेशन अगर हम लोग मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब कोई भी इक्वेशन किसी के बराबर हो, मतलब इक्वल्स टू अगर 0 हो या 3 हो या 4 हो, ठीक है, इक्वल्स टू अगर है कोई भी एक इक्वेशन इसके बराबर है तो हम लोग उसे कहते हैं इक्वेशन। और इक्वेशन में अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि नॉर्मल मैं आपको बोलूँ 3x³ प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन है बट इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो ये क्यूबिक हो जा रहा है। ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। हम लोग बेसिकली करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेसिकली जो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ये चैप्टर क्यों लिए हैं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोई भी इक्वेशन अगर आपको बोल दूं जिसमें हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे x हम लोग का वेरिएबल है और ये जो a और b है एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट है। तो इस चैप्टर में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इससे हम लोग कोई भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग इस चैप्टर में किसी भी अगर कोई पार्ट दिया हुआ है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहा गया है कि अगर एक ट्राइंगल है, हम लोग के पास एक ट्राइंगल है, उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स और 3 ज़्यादा है। तो हम लोग ब्रेथ का क्या है, अगर ये लेंथ हम लोग का 2 ज़्यादा है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, तो हम लोग ब्रेथ यहाँ पे x पकड़ते हैं, 2 ज़्यादा है मतलब +2 और 2 टाइम्स ऑफ इट ब्रेथ, तो 2x प्लस 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं और साथ में जो हम लोगों का लेंथ है और जो ब्रेथ है हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखने वाले हैं वो अननोन वैल्यूज़ जो हम लोगों को पता नहीं है और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करके हम लोग अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कैसे हम लोग अपना इक्वेशंस के थ्रू से जो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस दिए होते हैं कि कोई एरिया हो गया, कोई लेंथ हो गया, कोई साइड हो गया, कोई भी डिस्टेंस हो गया, किसी भी चीज़ को हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे लेके आएंगे और वहाँ से हम लोग उसका जो वेरिएबल्स है एक्स हो गया, वाई हो गया, उसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली एक्सरसाइज 4.1 से। तो एक्सरसाइज 4.1 आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों के पास एकदम सिंपल है कि हम लोगों को जस्ट चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चेक करना है कि ये इक्वेशन हम लोग का क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देख सकते हो x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर डिवाइड x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। तो यहाँ पे आप सभी को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, राइट। तो हम लोग का ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x-6। ठीक है। तो यहाँ से ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा हम लोगों को और हम लोगों के पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -6 को मैं यहाँ लेके आऊँगा
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर का टर्म है, सी का भी टर्म है कांस्टेंट। पर आप ये मत सोचना कि यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस आपको ये माइंड में रखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा ना डिग्री, वो 2 अगर होता है तो हम लोगों का पोलिनोमियल हो जाए, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन में जिसे हम लोग हाईएस्ट डिग्री 2 लेके लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ये क्या होगा, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -2 इंटू 3 क्या होगा हम लोगों के पास -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x को मैं इधर लेके आऊँगा -2x, ये -6 को मैं इधर लेके आऊँगा +6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोगों का इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी देखा हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। साइन यहाँ पे मैटर नहीं करता है, प्लस हो चाहे माइनस हो जो भी हो, बट हम लोग का हाईएस्ट पावर जो होगा वो यहाँ पे 2 होना पड़ेगा। तो हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोला गया है, देखो आपके पास 2 है, यहाँ पे x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में अगर x ले लूँ और ब्रैकेट में x प्लस 1 ले लूँ, फिर एक बार -2 ले लूँ और ब्रैकेट में x प्लस 1 ले लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे एक बार x लेके x प्लस 3 -1 लेके x प्लस 3। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल, दोनों उस अलग अलग साइड्स पे है। तो हम लोग का x माइनस 2x बचा -x माइनस 2, और यहाँ से 3x माइनस x हो गया हम लोग का 2x माइनस 3। ठीक है, तो -x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो मैं अगर x को इधर लेके आऊँ -x माइनस 2x इक्वल्स टू -3, और -2 को मैं उधर लेके जाऊँ +2, तो ये -3x इक्वल्स टू -1, तो -3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो होगा वो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, या फिर एक्स स्क्वायर 0 हो तो पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग का होगा, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको मैं बोल चुका हूँ कि हम लोग का हाईएस्ट डिग्री 2 होना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखने वाला हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। तो मैं एक बार x लूँगा, ब्रैकेट में 2x प्लस 1, फिर मैं लेता हूँ -3, फिर मैं 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 5x। फिर मैं नेक्स्ट लाइन क्या करूँगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो 2x स्क्वायर, मैं x स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6x हो जाएगा -5x माइनस 3, और उधर से मैं माइनस प्लस 5x जो था हम लोगों का, मैं इसे लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा -5x इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग का x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और -5x क्या होगा, -10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 3, 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का क्या है क्वेश्चन, 2x माइनस 1 और ब्रैकेट x माइनस 3, उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ क्या है, इक्वल्स टू x प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, तो हम लोग इसको सॉल्व करके हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं लेता हूँ फर्स्ट 2x, फिर ब्रैकेट में x-3, फिर मैं -1, फिर मैं लेता हूँ x-3 इक्वल्स टू x, फिर x-1, फिर +5x-1। ठीक है, हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉलो करना होगा। तो 2x इंटू एक्स हम लोग का 2x² -6x -x +3 इक्वल्स टू x² -x +5x -5। तो यहाँ आप देख सकते हो हम लोगों के पास क्या है, -x कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा 2x² -x², को मैं इस साइड लेके आऊँगा, फिर -6x, फिर यहाँ से 5x को मैं इधर लेके आऊँ -5x, फिर +3, फिर +5 इक्वल्स टू 0। तो 2x² -x² क्या हुआ, x² हुआ, -6x -5x क्या हुआ, -11x हुआ, +3 +5 क्या होगा 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो हम लोग इसे लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का देखिए, x² + 3x + 1 है और इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर है। तो आप लोगों को a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या होता है a² - 2ab + b², राइट। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, x² + 3x + 1 इक्वल्स टू x² -2 इंटू 2 4 इंटू x 4x + 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से x² और x² कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ 3x -4x को मैं अगर इस साइड लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 4x + 1, और ये 4 को मैं इधर लेके आऊँगा -4 इक्वल्स टू 0। तो 7x - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, x² का कोई भी टर्म नहीं है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो आप, x + 2 का होल क्यूब। तो आप लोगों को x + 2 का होल क्यूब जब भी रहेगा तो इन सब बेसिक चीज़ों का फॉर्मूलास आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो a+ होल क्यूब का फॉर्मूला आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है a + b होल क्यूब का फॉर्मूला, x + 2 क्यूब जैसे कि है, तो मैं अगर a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे मैं उस फॉर्मूला में पुट करूँगा, a³ + b³ मतलब 2 का क्यूब 8 + 3 इंटू a² मतलब 3x², और b क्या है हम लोग का यहाँ पे इंटू 2 है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 b² इक्वल्स टू 2x³ हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, तो x³ + 8 + 6x² + 12x इक्वल्स टू 2x³ - 2x। ठीक है, तो x³ - 2x³ + 6x² + 12x + 2x + 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं यहाँ लेके आ गया जो हम लोग का टर्म्स था। तो x³ - 2x³ + 6x² मैं अरेंज वाइज अकॉर्डिंग टू पावर मैंने अरेंज किया है, 6x², फिर + 12x था, -2 को मैं इधर लेके आया, + 2x + 8 इक्वल्स टू 0। तो x³ - 2x³ क्या हो जाएगा, 1 - 2 -x³ + 6x² + 14x + 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हाईएस्ट डिग्री हम लोगों का 3 आ गया। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री हम लोगों का 3 आ गया, तो इस केस में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं आया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग इसे लिख देंगे, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इससे पहले 6 वाला क्वेश्चन में भी आप लिख लीजिएगा, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 नहीं था, x² का टर्म है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पे। 1 का 8 भी सिमिलरली वैसे ही है। ठीक है, तो 1 का अगर हम लोग 8 देखें तो यहाँ पे x³ - 4x² - x + 1 इक्वल्स टू क्या है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास यहाँ है इक्वल्स टू x - 2 का होल क्यूब।
तो x माइनस टू का होल क्यूब है हम लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जो हम लोगों का इक्वेशन है, तो कैसे इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग का क्या वैल्यूज आ रहा है यहाँ पे, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या नहीं। तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल क्यूब जो है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब को फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस 3a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ 3x स्क्वायर इंटू बी को लिखेंगे तो 6x स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोगों के पास, और प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3x 2 का स्क्वायर 4 मतलब 12x आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे। तो हम लोगों का x माइनस टू होल क्यूब को जब हम लोगों ने ब्रेक किया तो हम लोगों को क्या मिला, x माइनस 8 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो आप देख सकते हो यहाँ x स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 4x स्क्वायर बच गया, और यहाँ से माइनस 6 स्क्वायर को मैं इस साइड लेके आऊँगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस x, फिर 12x को इधर लेके आऊँगा माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, स्क्वायर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, हाईएस्ट स्क्वायर वाला जो टर्म है ये डिग्री जो हाईएस्ट 2 होना जरूरी है, अगर 2 होगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो इक्वेशन हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को इस जो कंडीशन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स को, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर दिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो हम लोग को फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हम लोग को इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं करना है, लेंथ और ब्रेथ को निकालना नहीं है, बस इस सिचुएशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर ये हम लोगों का रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें क्या बोला है, जो लेंथ होगा उसका वो 1 ज़्यादा है ट्वाइस द ब्रेथ से। तो ब्रेथ क्या है वो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग ब्रेथ लेंगे x। तो हम लोग का जो लेंथ होगा वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ मतलब ब्रेथ का दुगना है, तो 2x और 1 ज़्यादा है। तो हम लोगों का लेंथ हो गया 2x प्लस 1 और ब्रेथ हो गया x। तो हम लोग ले लेंगे, लेट द ब्रेथ भी x एंड लेंथ भी हम लोग क्या लेंगे 2x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या पता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोगों को पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हम लोगों के पास कितना दिया है 528 और लेंथ कितना है 2x प्लस 1 और ब्रेथ हम लोगों के पास है x। तो 528 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। तो मैं लिखूंगा इसको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, 528 को मैं उस साइड लेके गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पे क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, राइट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। हम लोगों को क्या करना है, बस इसको इंटीजर्स क्या क्या है वो निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो हम लोग को तो पता नहीं है प्रोडक्ट उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स आपको पता है कोई भी नंबर्स हम लोग बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, ठीक है, उसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, अगर पहला इंटीजर x हो तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 हो, मतलब अगर 1 2 3 4 ऐसे। तो थर्ड 3 इंटीजर्स के बात करें तो x प्लस 2 फिर x प्लस 3 फिर x प्लस 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 इंटीजर्स ले लेते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लेट द 2 इंटीजर्स भी, लेट द
2 इंटीजर्स बी एक्स और एक इंटीजर्स को मैं ले लूँ एक्स प्लस वन, क्योंकि कंजिक्यूटिव बोला है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। तो हम लोग ले लेंगे प्रोडक्ट मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस वन, जो प्रोडक्ट है दोनों इंटीजर का कितना है 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको ध्यान से थोड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन का जो मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा बड़ा है। और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 360। तो रोहन का जो मम्मी है बेसिकली वो क्या है, रोहन से 26 ईयर बड़ा है। तो हम लोग लेंगे लेट द एज ऑफ रोहन भी एक्स ले लेते हैं, लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स एंड हिज मदर, उसका मदर कितना है, उसका मदर की एज, मदर उससे 26 साल ज़्यादा है, मतलब रोहन का एक्स है तो उसका मम्मी का एक्स प्लस 26 ईयर्स होगा। राइट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर मैं देखूं तो रोहन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब अभी से प्रेजेंट एज अभी रोहन का एक्स है और उसका मम्मी का 26 ईयर्स है। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स एंड हिज मदर बी 26 ईयर, एक्स प्लस 26 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद रोहन का एज कितना होगा, एक्स प्लस 3 होगा। ठीक है, एक्स प्लस 3 होगा जो, और उसका मम्मी का एज कितना होगा, एक्स प्लस 26 था तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3 एक्स प्लस 29 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 3 साल बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 360। रोहन का एज अभी से 3 साल बाद, रोहन का एज अभी से 3 साल बाद और रोहन का मम्मी का एज अभी से 3 साल बाद, दोनों का जो प्रोडक्ट है इक्वल्स टू 360 है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ठीक है, फिर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ कि दोनों का एज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 में देखूँ तो मुझे आएगा 87 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 29x इक्वल्स टू 29x था हम लोगों के पास यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x। तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था सो मैंने यहाँ इसको लिखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, प्लस 87, 360 को मैं इधर लेके आऊँगा माइनस कर दूंगा। तो 87 माइनस अगर मैं 60 जब करूँ तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 प्लस माइनस 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 का साइन ग्रेटर है इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। राइट, ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, उसका डिस्टेंस ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया 480 किलोमीटर, उस टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया। ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में। तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ट्रेन एक पर्टिकुलर 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। अगर ट्रेन का स्पीड को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमा दें तो ट्रेन को 3 घंटा ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। राइट, तो मैं पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे मुझे निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी मेरा क्या हो जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, मेरा स्पीड कितना है ट्रेन का, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मेरा टाइम कितना होगा, टाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो टाइम मैं लिख सकता हूँ टाइम टेकन टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 400/80 है, और इसको स्पीड कितना है x है, तो 400/80 डिवाइडेड बाय x आवर। ठीक है, फिर इन सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन क्या बोला है, इन सेकेंड कंडीशन अगर आप देखो, इन सेकेंड केस या फिर सेकेंड कंडीशन ट्रेन क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर लेस होता तो जो ट्रेन है उसे 3 आवर ज़्यादा लगता 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो सेकेंड कंडीशन में मैं लूंगा स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर सेकेंड कंडीशन में। और ट्रेन क्या होता है यहाँ पे, टाइम कितना लेता है, 3 घंटा ज़्यादा लेता है। तो नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन, नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना टाइम लगेगा, उसको 3 आवर ज़्यादा लगेगा उसका ओरिजिनल टाइम। पहले उसको कितना लग रहा था 480 डिवाइडेड बाय x टाइम लग रहा था, अब उसे 3 घंटा और लगेगा, तो 480 प्लस डिवाइडेड बाय x प्लस 3 आवर। ठीक है, हम लोगों को निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है हम लोगों का, स्पीड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग का 480 किलोमीटर फिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या पता है, वी नो व्हाट स्पीड इक्वल्स टू, या फिर हम बोल सकते हैं वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हम लोगों का फिक्स है 480 किलोमीटर चला है, स्पीड कितना हो जा रहा है x माइनस 8 हो जा रहा है, और टाइम कितना लग रहा है 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ 480 इक्वल्स टू, एक बार x के साथ लेता हूँ मैं 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, फिर एक बार माइनस 8 के साथ लेता हूँ मैं 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो क्या होगा, फर्स्ट केस में हम लोगों का 480 इक्वल्स टू x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 480 बचेगा, प्लस 480, एक काम करता हूँ इससे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 480 प्लस 3x, x को मैं इधर ही रहने देता हूँ, 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x। ठीक है, तो यहाँ पे ax और x कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ कितना बचा, माइनस 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाई x। तो माइनस 480 इंटू 8 कितना होता है हम लोगों के पास, 480 इंटू 8, 0 इंटू 8 0, 8 इंटू 8 64 का 4 बच गया इधर 6, 3840। तो माइनस 3840 डिवाइडेड बाई x, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया हम लोगों के पास, तो माइनस 8 इंटू 3 24। तो उसके बाद आप यहाँ से क्या देख सकते हो, हम लोगों का क्या आया 480 इक्वल्स टू 480 प्लस 3x, 480 प्लस 3x, फिर माइनस 3840 डिवाइडेड बाई x, फिर माइनस 24। तो यहाँ से 480 और 480 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये माइनस 24 को हम लोग इस साइड लेके आते हैं, राइट। तो माइनस 24 को अगर मैं इस साइड लेके आऊँ तो यहाँ 24 आ जाएगा हम लोगों के पास, और इधर क्या बचा 3x माइनस 3840 बाई एक्स, 3x माइनस 3840 बाई एक्स। तो यहाँ पे 24 इक्वल्स टू, मैं एलसीएम ले लेता हूँ 1 x यहाँ पे, तो x अगर एलसीएम हो तो ये 3x स्क्वायर होगा, फिर माइनस 3840। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट लाइन 24x इंटू हो गया इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल्स टू यहाँ तक हो गया। ठीक है, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन में, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24 को उधर लेके जाओ तो माइनस 24x इक्वल्स टू 0। इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। तो इधर अगर 3 कॉमन ले लूँ मैं क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का इक्वेशन आएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0।
तो हम लोगों ने इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट केस में हम लोग ने स्पीड ऑफ ट्रेन x लिया था, तो टाइम लगा था ट्रेन को 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस था 480, स्पीड हम लोगों ने x लिया था 480 डिवाइडेड बाय s। सेकेंड केस में हम लोग लिया, क्या बोला था, अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमा दें तो स्पीड ऑफ द ट्रेन x माइनस 8 मैंने कर दिया। तो अभी ट्रेन को कितना टाइम लगेगा कवर करने में, ट्रेन को टाइम लगेगा, पहले 480 बाई एक्स लग रहा था, उसे 3 आवर ज़्यादा लगेगा, तो 480 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 आवर। तो हम लोगों को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हम लोग लिख सकते हैं। डिस्टेंस 480 था, स्पीड था हम लोग का x माइनस 8, और हम लोग को जो टाइम लगा था वो टाइम था 480 जो हम लोगों का टाइम लगा था, कितना लगा था, 480 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को इसको सॉल्व किए, यहाँ से x इंटू 480, तो हम लोगों ने इसको पहले इसको सॉल्व कर लिया अंदर ब्रैकेट वाला को, 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो x नीचे और इधर x था, कैंसिल हो गया, फिर माइनस इन दोनों को इंटू कर दिया डिवाइडेड बाई x, फिर माइनस 24। यहाँ से इसको सॉल्व करके हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने सीखेंगे। तो बस मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।